ओम शांति। 14 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं। ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अब तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। शोक वाटिका का मतलब होता है दुखी संसार। यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है क्योंकि सब में 5 विकार है जिसे रावण कहा जाता है, उसका राज्य चल रहा है। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो ये विकार भाग जाएंगे और हम अशोक वाटिका यानी सुखों के संसार में चले जाएंगे जहाँ कोई भी शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी दुनिया प्रजा में ऊंच पद पाना है तो उसके लिए हमारे पास जो कुछ है हमें शिव बाबा के हवाले कर देना है। अपना घर परिवार संभालते हुए उसमें से बाबा का हिस्सा ज़रूर निकालना है। जैसे सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी लेकर के आया और बदले में महल मिल गई। इसी ही तरह अगर हम विपरीत परिस्थितियों में घर में कुछ ना कुछ तो बना करके खाते ही हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हम कुछ कना दाना परमात्मा के लिए निकालते हैं तो भविष्य प्रजा में ऊंच पद मिल जाता है। तीसरी पॉइंट है, परम पिता परमात्मा को खिवैया कहा जाता है, बोटमैन कहा जाता है। वो परम पिता परमात्मा हमारा खिवैया बन करके हमें इस झूठ खंड से सचखंड की ओर ले जाता है। चौथी बात, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, जिस ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। बाबा कहते देखो यह दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी जितनी है, छोटी सी थी। भारत स्वर्ग होगा और कोई खंड नहीं होगा। ये बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बन जाएगी। हम ब्राह्मण डायनेस्टी ही देवी डायनेस्टी बन जाएंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़ करके नंबरवार डायनेस्टी बनाएंगे। 5वीं बात, शिव बाबा हम सबके लिए समझाते हैं, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल, ईट नो इवल। बाबा ने कहा दुनिया में तो 3 बंदर का खिलौना दिखा दिया है, लेकिन यह सारी बातें तुम सबके लिए हैं। 6ठी बात, ईश्वरीय सेवा के लिए परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये आपने समझाना है। तो ज़रूर सब कहेंगे वह हमारा बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप है, तो नई दुनिया स्वर्ग ही रचता होगा। तो ये तो नरक पतित दुनिया में हम क्यों पड़े हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को तो स्वर्ग का स्वराज्य था, अब तो कलयुगी है। तो ऐसे ऐसे करके सबको समझाओ। 7वीं बात, हमारे 3 बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक, तीसरा है पारलौकिक। शिव बाबा कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परमात्मा ऐसा कहते ही नहीं है, आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, लायक भी बनाते हैं। 8वीं पॉइंट है, हम शिव शक्ति सेना हैं जो विकारी से निर्विकारी और पावन बन फिर से अपना राज्य ले रहे हैं। रावण राज्य तो खत्म हो जाएगा, अभी हम सब सेना मिलकर के अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, कल फिर हम इसके मालिक होंगे। 9वीं पॉइंट है, हमारी ये जीवन जो है ये बहुत अमूल्य जीवन है। शिव बाबा द्वारा हमें लॉटरी मिलती है, रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है, इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है, पहले नंबर में यही है, तुम्हें भी योग बल की दौड़ी लगानी है। 10वीं पॉइंट है, दुनिया में देखो दान पुण्य बहुत करते हैं, कई हॉस्पिटल बनवाते हैं तो उनको रोग कम होते हैं, कई अच्छी यूनिवर्सिटी खोल देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल उसको मिलता है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वह तो हुआ इनडायरेक्ट, यहाँ तो तुम्हें शिव बाबा से डायरेक्ट मिलता है, तुम जितना करते हो उससे कई गुना मिलता है। अब तुम बच्चों को यह श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे। प्रजा नहीं, राजा रानी बनना है।
तुमको जो चाहिए सो लो। वरदान है आज का, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व द्वारा कंट्रोल, स्वयं में कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते। उसमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं करते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा वही समझती है कि मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। स्वमान है, मैं समर्थ आत्मा हूँ।